प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों को पहले अपनी पहचान एक सच्ची दाखलता से कर दी और सबको फलदायी होने की आज्ञा भी दे दी। फल तो कोई भी पेड़ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही देता है, क्योंकि अपने आप में तो उसमें इसे खाने का बल नहीं होता। ऐसे में एक विश्वासी से किस प्रकार के फल की आशा की जाती है कि उसे कहीं काट कर फेंक ना दिया जाए। आज हम फलदायी होने के बारे में ही बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय की पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। आदम को अदन बाग में फलने फूलने की और एक विश्वासी को सच्ची दाखलता में फलने की आज्ञा दी गई है। इन दोनों में फलदायी होने का अर्थ और उसमें बने रहने का क्या अंतर है? इसका सही मतलब समझने के लिए हमें कि फलदायी क्या होता है, हमें ये देखना है कि जो ब्लेसिंग और कमांड जिसने दी है वो कौन है। यूहन्ना पहला अध्याय पहली 3 आयत में प्रभु यीशु को यूहन्ना संत कहते हैं परमेश्वर वो एक है, पिता और पुत्र एक हैं। फिर वो उनका क्रिएटर के रोल जो वो दिखाते हैं, वो कहते हैं उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो भी बनाया गया था। कुलोसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16-17 आयत में पौलुस रसूल से और भी आगे क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रभु यीशु ने सब कुछ बनाया, उनके लिए बनाया गया, और क्योंकि उनके लिए बनाया गया तो उनके बिना कोई भी चीज रह ही नहीं सकती है, वो नष्ट हो जाएगी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5वीं आयत में जो प्रभु यीशु के बारे में, हमारे मुक्तिदाता के बारे में जो पहले प्रोफेसी की गई थी, और 11वीं आयत में फिर उनके बारे में जो कहा गया था कि हमें वो पिता परमेश्वर से जोड़ लेंगे, हमारे पापों की माफी मिलेगी, और उसके द्वारा फिर अनुग्रह के द्वारा विश्वास में हमें पिता से एक नजदीकी रिश्ते में डाल दिया जाएगा। ये उनकी जो कुर्बानी है उसका हॉलमार्क है, उनका दोबारा जी उठना और स्वर्ग में उठना, ये तीनों लिंक्ड हैं उस हमारी माफी के लिए। प्रभु यीशु ने ये यूहन्ना 15 की 5वीं आयत में, यूहन्ना नबी की इंजील में 7 आई एम स्टेटमेंट्स है, मैं हूं। तो 15 की 5 में वो कहते हैं मैं दाखलता हूं, और इससे पहले उन्होंने ये कह दिया था कि मैं और पिता एक हैं, और उस समय यहूदियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी कि ब्लास्फेमी के लिए। और फिर वो कहते हैं जो एक विश्वासी है वो सच्ची दाखलता में एक डाली की तरह जोड़ दिया गया है, और इस प्रकार उन्हें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया है मुक्तिदाता के द्वारा। यूहन्ना 14 की 4 में प्रभु यीशु कहते हैं जो डाली फल नहीं लाती है वो काट दी जाएगी, और जो डाली जुड़ी हुई है पूरी तरह से वो फल लाएगी। और फिर विश्वासियों को आज्ञा दी गई कि तुम सब फल लाओ। ग्रीक भाषा का शब्द है कार्पोस, जिसका मतलब है फल लाना। फिगरेटिवली इसका मतलब है कि हम विश्वासी एक हो जाते हैं प्रभु यीशु के साथ, जो कि सच्ची दाखलता है। इस प्रकार डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो फल है वो 2 जीवनों के कारण आता है, 2 जीवन की
स्ट्रीम्स हमारे अंदर हैं। एक तो हमारा जीवन जो हमें है, और दूसरा प्रभु यीशु के जुड़ने के कारण उनका जीवन हमारे अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अनंत काल के हैं। इसलिए जो हमारा फल है वो भी अनंत काल का ही होना चाहिए, ट्रांजिटरी नहीं हो सकता है। यूहन्ना 14 की 19-20 आयत में प्रभु यीशु ने अपनी क्रूसिफिक्शन के बारे में, फिर दोबारा उठाए जाने और रिजरेक्शन के बारे में कहा। उन्होंने फिर जो विश्वासी, उन्हें ये अश्योरेंस दे दी कि हालांकि दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। और जो ये जीवन है ये अनंत काल का इटर्नल लाइफ है। और फिर वो इसके बारे में और कह देते हैं आगे, और उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जो 6 आई एम स्टेटमेंट थी यूहन्ना रसूल की, वो 7वीं की तरफ लेके जाती हैं। 7वीं जो कि सच्ची दाखलता है, वो आखिरी उनकी बात है। और उसके द्वारा फिर हम जुड़ते हैं पिता परमेश्वर के साथ। पौलुस रसूल ने गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22-23 आयत में उन्होंने 9 फल गिन दिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के। हालांकि ये 9 हैं, क्योंकि ये हमारे चरित्र पर डालते हैं असर, और इसका रिजल्ट एक ही होता है, तो उन्हें एक ही फल कहा गया है। फ्रूट्स नहीं कहा गया, फ्रूट सिंगल फ्रूट कहा गया है। इस प्रकार हमारा जो फलदायी होना है, ये हमारे जीवन में जो बदलाव आता है उसके द्वारा भी जाहिर होता है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम उनके अक्स और रूप में बदले जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। और इसका जो पूरा जो मुक्ति का, रिडेम्पशन का जो पूरा जो काम है, ये हमें एक पिता परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में जोड़ना है। और पापों से हमें, पापों के हम से छुटकारा पाते हैं, उसके साथ हम पापों की हमारे जीवन से खत्म होने लग जाते हैं। अलैदगी हो जाती है, डेडनेस हो जाती है हम पापों के साथ। और क्योंकि हम फिर उस सच्ची दाखलता के साथ एक हो जाते हैं, और वो पवित्र और सच्चाई के जीवन की तरफ जोड़ता है। यूहन्ना 8 की 31 से 44 आयत में, यूहन्ना 8 की 31 से 44 आयत में हम देखते हैं 31, पहले यहूदी लोगों को प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में जुड़ो तब तुम मेरे चेले हो सच में। और ये वही है सच्ची दाखलता के साथ जुड़ना और फलदायी होना। और ये उनके वचन की आज्ञाकारिता के साथ होता है, और उसके अनुसार ही फिर हम फलदायी होते हैं। और 44 आयत में फिर फरीसियों को वो कहते हैं, 44 आयत में वो फरीसियों से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो अरम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। तुम अपने पिता शैतान के पुत्र हो, वो झूठा है। इस प्रकार जो फल लाया जाता है एक विश्वासी में या दूसरों में, उसका फर्क आ जाता है। हमारे जीवन में सच्चाई का फल है, क्योंकि हम सच्चाई के उस स्रोत जो सच्चा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो फ्रूट बेरिंग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमें एक नए जीवन में बदलने के लिए। मत्ती 5 की 14 और 16वीं आयत में पहले तो प्रभु यीशु जो विश्वासी है उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में वो कहते हैं। वो कहते हैं तुम जीवन की ज्योति हो। और फिर वो आगे आज्ञा देते हैं कि तुम्हारी ज्योति इस प्रकार चमके दूसरे लोगों के सामने कि वो लोग जाने कि तुम्हारे कामों के द्वारा फिर वो लोग जाने, और फिर उस कामों को देखकर वो पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करें कि तुम उसके चेले हो, उसके बच्चे हो। और यही जो आशीष थी, यही कमांड थी, आशीष के साथ आदम को उत्पत्ति 1 की 28 में दी गई। उसे कहा फलो फूलो, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट, उसके ऊपर छा जाओ। जो क्रिएटर है और जो मुक्तिदाता है, रचने वाला और मुक्तिदाता दोनों एक ही हैं, प्रभु यीशु हैं। इस प्रकार दोनों कमांड्स में भी बराबरी है। जो इब्रानी भाषा का शब्द पारा जो इस्तेमाल किया गया है कि फलो फूलो, क्योंकि ये अगले शब्द जो हैं
मल्टीप्लाई और फिल द अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण ये जोड़ दिया गया कि आदम को बच्चे पैदा करो और धरती पर छा जाओ, इसके साथ उसे जोड़ दिया गया। और यहूदियों ने तो बच्चे पैदा करने को एक मिtzवा काउंट कर लिया, एक अच्छी गुड डीड से कनेक्ट कर दिया। आदम को हर क्रिएटेड एनिमल पर अधिकार दिया गया था, उसके ऊपर उसका डोमिनियन राइट है। प्रभु यीशु ने उसे कह दिया, हर जानवर, पशु पक्षी, समुद्र की मछलियों के ऊपर। तो फिर आदम को डोमिनेट किसको करना था, किसको उसने अपने अधिकार में करना था? उत्पत्ति पहला अध्याय 4 आयत में परमेश्वर रोशनी जाहिर करते हैं, जहां रोशनी की जाती है उसके पुत्र की महिमा की रोशनी, क्योंकि उसने आगे क्रिएट करना है। तो उसके बाद में जो पहला स्टेप है वो कहते हैं परमेश्वर ने रोशनी को देखा, वो अच्छा उसे कहा, और फिर उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया। अंधेरा हमेशा से बुराई और पाप से माना जाता है। यशाया 5:20 आयत में, यशाया 5वां अध्याय उसकी 20 आयत में फिर लिखा गया है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं और अंधियारे के उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं। Who put darkness for light and light for darkness। जो बुद्धि है उसे बुराई से रास्तों से बचने का रास्ता माना गया है, वो हमें आजाद करता है। बुद्धि और ज्ञान हमें बुराई और अंधेरे के रास्तों से अलग करता है। तो आदम को ये जो अंधेरा था, जो कि शैतानी ताकतें थी उस समय धरती के ऊपर, उनके ऊपर उसे अधिकार जमाना था। जो इसी प्रकार जो इब्रानी भाषा का शब्द है पार, जिसका मतलब है सुंदर होना और महिमा पाना, ब्यूटिफाई एंड टू ग्लोरीफाई, और जो कि बाद में प्रभु यीशु ने रिडीमर मुक्तिदाता होते हुए हमें आज्ञा दी कि तुम रोशनी की तरह चमको ताकि पिता की महिमा तुम्हारे कामों के द्वारा हो। और जो इब्रानी भाषा का शब्द रबा है, रबा का मतलब है मल्टीप्लाई, बढ़ जाना, और नंबर्स में, गिनती में बढ़ना। जब हम ये तीनों शब्दों को जोड़ते हैं तो ब्लेसिंग जो दी गई थी आदम को, उसमें कमांड है कि तुम टू बिकम ग्रेट, तुम इतने अद्भुत हो जाओ कि जो तुम्हारा क्रिएटर है, उस जिस अक्स में तुम्हें बनाया गया है, तुम वो अक्स दूसरों के सामने पेश करो, और फिर उस महिमा के स्थिति से तुम हर ताकत के ऊपर, जो अंधेरे की ताकत है, उस पर तुम हावी हो जाओ, और फिर तुम्हारे जो गिनती तुम्हारी बढ़े और अगली जनरेशन सब में ये तुम्हारा अक्सर रूप जाता जाए ताकि तुम पूरी धरती पर छा जाओ। कमांड ये है उसे दी गई। और इसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने हमें भी उसी पाप रहित परिस्थिति में डाल दिया है, हमारे पापों की माफी के द्वारा, हमें भी इसी प्रकार वो फलदायी होना है ताकि हम भी उनकी रोशनी में, जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, उन्हें लाने में हम सहाय हो जाएं, और फिर हम जो अंधेरे की ताकतें हैं और अंधेरा है उसके ऊपर हम भी हावी हो जाएं उस एग्जॉल्टेड स्टेट के द्वारा, उस महिमा के स्थान के द्वारा, जो उनका ये वायदा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और फिर उसमें हमें पूरी सक्सेस की भी गारंटी मिल जाती है। पौलुस रसूल ने फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहा कि मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देते हैं, और फिर उनके बल के द्वारा वो कहते हैं कि मैं हर काम में सफल हो सकता हूं। जब हम उस प्रकार उस एग्जॉल्टेड, उस रोशनी के स्थान पर पहुंचते हैं, तब हमें प्रभु यीशु का बल हमारे भीतर काम करता है, और उस बल में फिर हम फलदायी होते हैं। फल हमारा फिर लोगों के जीवनों में बदलाव के द्वारा प्रकट होता है। ये हमारे जीवन का सच्चा मकसद है, फलदायी होने का। जिस प्रकार एडम और ईव को ईडन गार्डन से निकाल दिया गया था, उसी प्रकार जो डाली फलदायी नहीं होगी उसे काट दिया जाएगा और बाकी की छंटाई की जाएगी। दुनिया में आए पहले पाप का इससे क्या संबंध है? आदम और ईव ये जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। वो जानते थे कि आज्ञा मानना सही है और आज्ञा ना मानना गलत है, क्योंकि कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, तो वो भी परमेश्वर की बातों को सुन सकते थे
जब परमेश्वर उनसे अपनी महिमा की उस रोशनी के अंदर से बात करते थे, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे। और फिर जब उन्होंने वो वर्जित फल खा लिया, उत्पत्ति 3 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार, तो दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा वो नंगे हैं। 6ठी आयत में हम देखते हैं, ईव ने फल खाने से पहले देखा, उसने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उसने देखा, फिर उसे ये समझ आई। वो पेड़ तो सदा के लिए वहां था जब जब से वो आए थे। उससे पहले उनकी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि वो बाकी सब पेड़ों में से एक पेड़ था जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था। और उसके पहले उन्होंने उसकी जो अच्छाई थी वो भी कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और जब उन्होंने खाया, उससे पहले वो नंगे थे, लेकिन उन्हें शर्म नहीं थी, शर्मिंदे नहीं थे। वो शर्म उनकी आंखें खुलने के बाद ही आई, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो सुनने की बजाय आंखों पर आ गया, देखने पर आ गया। और आज्ञा मानने की बजाय फिर वो आज्ञा से दूर निकल गए। आज्ञा सुनने में आती है और वो देखने लग गए। पाप ये नहीं था कि आंखों की बातों में आ गए, इसलिए कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया, परमेश्वर की आवाज से भी भागने लग गए। जिस ज्ञान से हमें बनाया गया, जिस बुद्धि से हमें बनाया गया, वो सुनने के बारे में है। सुनना, समझना, उसके ऊपर मनन करना, उसमें फिर आज्ञाकारिता में चलना। और ये हमारा जो कॉन्शियस है और जो सोल, जो प्राण है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। और उसके द्वारा फिर हम अपने आप को उत्तरदायी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से फिर आवाज आती है कि हम ये जो गलत कर रहे हैं ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। और फिर जब हम उससे निकल गए तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे उसके बारे में आने लग गए, अपने बारे में बोल गए हम। जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड था उससे बदलकर हम बाहर जो दिखाई देने वाले साइन हैं उनके ऊपर देखने लग गए। जो एक्सटर्नल नॉलेज, जो बाहर की नॉलेज है, वो एथिक्स जो है, वो दुनिया की वैल्यू बदलते बदलते बदलती जाती है। जो 30 साल पहले मोरालिटी थी उसमें और आज में इतना ज्यादा अंतर है कि हम बहुत कुछ बिल्कुल ही एक्सेप्ट होने लग गया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो फिर वो हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है। वो स्टैंडर्ड सदा के लिए एक ही है जो उस समय था जब मूसा ने परमेश्वर को सनाई पर्वत पर व्यवस्था दी थी। उस समय भी वही स्टैंडर्ड था, आज भी वही स्टैंडर्ड है। आदम और ईव को पाप के बाद में गिल्टी फील करना चाहिए था, लेकिन उन्हें शर्म आ गई और फिर वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगे और परमेश्वर को भी ब्लेम कर दिया। जो गिल्टी फीलिंग है, दोष की फीलिंग जो आती है, वो हमें बदलाव और तौबा करने की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो शर्म है वो टेम्पररी है और जल्दी भूल जाते हैं और फिर वही काम शुरू हो जाता है। परमेश्वर को व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय 4थी आयत के अनुसार ये आज्ञा दी इजराइल को कि हे ओ इजराइल सुन, शिमा। परमेश्वर सनाई पर्वत पर सुने, दिखाई नहीं दिए वो किसी को भी। और जो दिखाई देना है ये प्राइमरी है, लेकिन जब हम सुनते हैं उसके लिए हमें फोकस करना पड़ता है। अपने अंतर्मन में हमें शांति लानी पड़ती है और फिर हम उसकी आज्ञा में चलते हैं। पहला राजा 19 अध्याय 12वीं आयत में एलिया नबी जब जेजबेल से भागा तो उसने पर्वत के ऊपर, परमेश्वर के पर्वत के ऊपर, पहले उसने एक वो आंधी देखी, फिर एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उसके बाद में आग आई, पर परमेश्वर में नहीं थे। फिर परमेश्वर की वो स्टिल स्मॉल वॉइस, वो मध्यम आवाज आई, उसने सुनी और फिर वो आज्ञाकारिता में आया। विश्वास हमें फिर इंटरनल है, विजिबल नहीं है। फरीसी जो थे मत्ती 6:5 के अनुसार, वो सड़क के कोनों पर, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे ताकि लोग उन्हें देखें। और प्रभु यीशु ने इसके बारे में उन्हें ताड़ना भी की। जब हम देखते हैं तो किसी भी चीज की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए हमें सुनना
और ट्रेन करना पड़ता है अपने अंदर, एक वो एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, हमारे सोल में साइलेंस बने ताकि हम उन्हें सुन सकें और फिर उसे समझ सकें। कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं जिन्होंने एक दूसरे की वो अंदर की बात को कभी सुना ही नहीं है, अचानक फिर उनको पता चलता है ओहो हमारे डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, और फिर शादियां टूटने पर आ जाती हैं क्योंकि वो अंदर की किसी की बात सुनते ही नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 10वीं आयत में परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं और हमारे माइंड को परखते हैं वो, और वो आउटवर्ड क्या है उससे इंप्रेस नहीं होते हैं, बाहर में क्या दिखाई दे रहा है उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। मत्ती 6:6 में प्रभु यीशु ने जब हमें प्रार्थना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा विजिबल डिस्प्ले नहीं चाहिए, प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में जाओ और फिर अपना दरवाजा बंद करो और फिर तुम पिता से प्रार्थना करो जो कि सीक्रेट में है, और फिर वो भी जो सीक्रेट में देखते हैं तुम्हें ओपनली तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, जो तुम अंदर कर रहे हो उसका रिवॉर्ड सबको दिखाई देगा। किसी की स्पिरिचुअलिटी या परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो एक पर्सनल मैटर है, दूसरों के डिस्प्ले के लिए नहीं है। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो हम एक मास्क पहन लेते हैं, अपने आप को छुपाने लग जाते हैं और डिस्गाइज पहन लेते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत में यशायाह नबी को परमेश्वर ने भेजा, उन्होंने उसे कहा जा इन्हें बता कि सुनते रहो लेकिन तुम समझोगे नहीं, बट डू नॉट अंडरस्टैंड। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, यिर्मयाह 5:21 में लिखा है तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते वह सुनो। कान है, आंखें हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं। और फिर जब हम इस प्रकार नहीं सुनते हैं तो मत्ती 11:15 में जो प्रभु यीशु ने बार बार चेलों को कहा जिसके कान है वो सुने, वो नहीं करते हैं फिर हम। और ये जो सुनना है जो प्रभु यीशु कहते हैं वो मन और अंतर्मन से होता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं जो विश्वास नहीं करते उनकी मन की आंखें शैतान ने बंद कर दी हैं, और फिर शैतान उन्हें भ्रम में डालकर उन्हें उनकी आत्मिक आंखें बंद कर देता है और उन्हें देखने नहीं देता सच्चाई के, उससे दूर ले जाता है। क्योंकि प्रार्थना अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलना है तो फिर हमें भी ये अटेंटिव होना है कि हम उनकी जो वो स्टिल स्मॉल वॉइस है उसे सुन सकें, और फिर हम फल तभी ला सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को जब हम जानते हैं, क्योंकि जब इच्छा को जानेंगे तभी तो हम फल लाएंगे। आदम और ईव को अदन बाग से निकाल दिया गया और इसी प्रकार जो फिर फलदायी नहीं होता है उसे भी काट देते हैं, परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया जाता है और फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है। फिलिपियों के पुस्तक 1 अध्याय 21 से 25 आयत, पौलुस रसूल ने जो फिलिपियों को अपनी पत्री लिखी उसमें उन्होंने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह है पर मर जाना लाभ है। अगर मैं जीवित रहता हूं तो परमेश्वर के काम करता हूं, मर गया तो उसके साथ चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीवित रहता हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे काम के लिए लाभदायक है, मैं नहीं जानता कि किसको चुनो। शरीर में जीवित रहना मेरे लिए लाभदायक है वो कहते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं आगे जाके कि मैं चाहता हूं कि मुझे इसका भरोसा है कि जानता हूं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। वो कहते हैं मेरे रहने से तुम्हारा विश्वास बढ़े और तुम आनंद में बने रहो। जो ग्रेट कमीशन है चेले बनाने के लिए वो सबके लिए फल लाने के बारे में ही है। और फिर जो पौलुस रसूल कहते हैं तुम बढ़ो और विश्वास में आनंदित रहो। उन्होंने चर्चेस को स्थापित ही नहीं किया, उनमें बार बार जाते रहे, उनको पत्रियां लिखते रहे ताकि उनको उत्साहित कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें। एक चेला बन जाना, डिसाइपल बन जाना एक नया जीवन पाना है, जैसे निकोडिमस को यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु ने बताया। एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो स्वेर दर्द, उसके बहुत दर्द सहना पड़ता है उसे, लेकिन उसके बाद में वो बच्चे के जन्म के आनंद को महसूस करती है। क्या हमारे मन में किसी दूसरे को वचन में लाने के लिए, उसे नया जीवन देने के लिए, उसे नए जन्म में लाने के लिए हमारे अंदर ये दुख सहने की इच्छा है?
कि हम भी किसी प्रकार भी किसी को दूसरे को विश्वास में लेके आए। अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छा है तो फिर हमारा फल भी होगा और हम फलदायी भी रहेंगे और परमेश्वर से जुड़े भी रहेंगे। हम सब विश्वासी अपने जीवन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा किए गए काम की एक सही गवाही कैसे दे सकते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही फलदायी हो। प्रोफेसर अब्राहम जोशुआ हर्शल वारसा से दूसरे महायुद्ध में कुछ ही दिन पहले बाहर निकले, जबकि नाजी ने उसको पकड़ लिया और उसके परिवार के सब मेंबर उसमें खत्म हो गए। उन्होंने कहा, इफ अ मैन इज नॉट मोर देन ह्यूमन देन ही इज बिलो ह्यूमन। अगर कोई इंसान अपने आप को इंसानियत के लेवल से ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता है तो वो नीचे जाएगा। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा को 2 पत्थर के स्टोन के ऊपर। परमेश्वर ने एक पर क्यों नहीं लिखा? इसका भी कोई कारण ही होगा। यहूदी लोग ये मानते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि इस प्रकार वर्टिकली उनको ना पढ़ा जाए, बल्कि एक यहाँ पर है तो छठी वहां पर है, इस प्रकार उसे पढ़ा जाए। तो इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो जो पहली है वो छठी से सीधी कनेक्ट हो जाती है, दूसरी 7वीं से, और इस प्रकार आगे 10वीं तक जाती है। और फिर इस प्रकार पढ़ा जाएगा इसे। पहली वो कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू खून ना करना। दूसरी है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू व्यभिचार ना करना। कनेक्ट हो जाती है। और जब हम इसे इस प्रकार पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर की आराधना करना, विश्वास करना किस प्रकार है। मर्डर करना इनोसेंट इंसान का, तो फिर वो सब गलत है। परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है सब कुछ, और फिर इसके साथ हमारी जीवन में जो जो होना है उसके अनुसार फिर हम चलने लग जाते हैं। मरियम को जब गैब्रियल ने बताया कि वो मां बनने वाली है मसीहा की, तो उसने कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। प्रभु यीशु के जन्म से पहले यह हुआ, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। गेत्समनी पार्क में जब प्रभु यीशु जाने वाले हैं यहां से, वो भी कहते हैं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जब हमारे जीवन में ये विचार आ जाता है कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो फिर हम फलदायी भी होने लग जाते हैं। फिर उसकी वो स्टिल स्मॉल वॉइस जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अंदर से जो बात होती है, हमें वो भी सुनने लग जाती है, और फिर हम उसकी आज्ञाकारिता में चलने भी लग जाते हैं। बात सिर्फ यही है कि क्या हम उसके इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। जब हम ये करते हैं तब सही सब कुछ होने लग जाता है, और फिर हमारा तूफानों की तरफ से ध्यान हट जाता है। फिर हम उसकी तरफ पानी पर चलकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, असंभव को संभव करने वाले बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ लिया, और फिर जोड़ा ही नहीं, हमारे अंदर आप आ गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल देते हुए, शक्ति देते हुए, आत्म संयम से भरते हुए, ताकि हमारा जीवन बदले। फिर हमारे जीवन में आपका वो अद्भुत प्रभु महिमामय रूप दिखाई देने लगे। फिर हमारे जीवन के प्रभु जो भी काम हैं उनके द्वारा आपकी महिमा दूसरों पर प्रकट हो, दूसरे जाने, हाँ प्रभु आप हमारे साथ हैं। और फिर उस हमारे बदले हुए जीवन के बारे में हमसे पूछें, ताकि फिर हम आपके वचन की गवाही देते हुए दूसरों को भी उस अंधेरे से निकलने में सहायता करें। सहायता कीजिए हम जितने जुड़े हुए हैं प्रभु, कि हम आपकी महिमा की रोशनी में आगे बढ़ते जाएं और फलदायी होते जाएं। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास हमारे जीवन में एक रूट या जड़ है, और परमेश्वर के प्यार को दूसरों पर जाहिर करने के लिए किए गए हमारे भलाई के काम उसका फल हैं। जितना हम गहराई में परमेश्वर के प्यार को उनके वचन के द्वारा समझते जाते हैं, उतना ही हम अंदर से बदलते हैं, और उसका रिजल्ट दूसरों के सामने प्रबल होकर दिखाई देता है। बस हमारे जीवन का सही मकसद भी यही हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।